क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुल्हन दो सगे भाइयों से एक साथ शादी कर सकती है? हिमाचल के पहाड़ों में एक ऐसी शादी हुई है जो न सिर्फ एक कदीम रिवायत का हिस्सा है बल्कि पूरे मुल्क में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। क्या ये मोहब्बत है या औरत के हुकूक की खिलाफ वर्जी? आइए सुनते हैं इस हैरत अंगेज कहानी के पीछे छुपा सच। एक दुल्हन की दो भाइयों से शादी। हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में एक अनोखी शादी हुई जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। ये शादी जिला सरमूर के शलाई गांव में हुई, जहां एक लड़की सनीता चौहान ने दो सगे भाइयों प्रदीप नीगी और कपिल नीगी से एक साथ शादी की। ये शादी हाटी बरादरी की एक कदीम रिवायत के तहत हुई। बहुपति या जड़ीदारा रस्म। इस रस्म को बहुपति यानी एक औरत की एक से जायद शौहरों से शादी कहा जाता है, जिसे मकामी जबान में जोड़ीदारा या जाजड़ा कहा जाता है। हाटी बरादरी को हुकूमत हिंद की जानिब से मखसूस कबायली गिरोह का दर्जा हासिल है। ये शादी जहां इस कदीम रस्म की मिसाल है, वहीं आज के जदीद दौर में कई सवालात को भी जन्म दे चुकी है। एक न्यूज चैनल की कोशिश और शादी की तकरीब। एक न्यूज चैनल ने दुल्हन और दौल्हों के खानदान से इस शादी पर बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। दुल्हन का ताल्लुक सरमूर के कोहाटी गांव से है, जो कि दौल्हों के गांव शलाई से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़े है। शादी की तकरीबात जुलाई 12 से शुरू हुई। तालीम याफ्ता जोड़ा। दुल्हन सनीता चौहान ने ITI की तालीम हासिल की है। प्रदीप नीगी हिमाचल हुकूमत के महकमा जल शक्ति में मुलाजमत करते हैं, जबकि कपिल नीगी बैरून मुल्क हॉस्पिटैलिटी के शोबे में काम करते हैं। सनीता ने एक न्यूज चैनल को बताया कि ये मेरा अपना फैसला था, मैं इस रिवायत को जानती थी और मैंने इसे दिल से कबूल किया। शौहर का मौक़िफ़। प्रदीप नीगी कहते हैं, हमारी सकाफत में ये रिश्ता एतिमाद, ख्याल और मुश्तरका जिम्मेदारी पर मबनी है। कपिल नीगी ने कहा, मैं चाहे बैरून मुल्क रहूं, लेकिन इस रिश्ते से वाबस्ता हूं और अपनी बीवी को मोहब्बत और इस्तेहकाम देना चाहता हूं। मकामी लोगों की राय। मकामी बाशिंदा कपिल चौहान का कहना है कि जोड़ीदारा रस्म हमारी शनाख्त है, ये जायदाद के बंटवारे को रोकती है, जहीज की लानत से बचाती है, भाइयों में इत्तेहाद कायम रखती है और बच्चों की परवरिश में आसानी फराहम करती है। उनके मुताबिक शलाई इलाके के हर गांव में तकरीबन 4 से 6 खानदान इस रस्म पर अमल करते हैं। रिवायती शादी की रस्म। ये शादी रिवायती रमलसार पूजा के तरीके से की जाती है। इसमें आग के गर्द 7 फेरे नहीं होते, बल्कि एक खास मकाम सनज के सामने खड़े होकर वादे और कस्में खाई जाती हैं। बारात और कानूनी पहलू। जोड़ीदारा रस्म में बारात दुल्हन की तरफ से दौल्हा के घर जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ एक बीवी को कानूनी तौर पर तस्लीम करता है, इसलिए इस तरह की शादी को कानूनी हैसियत मिलेगी या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट पॉलीगैमी, एक मर्द की कई बीवियां, और पॉलीएंडरी, एक औरत के कई शौहर, दोनों को ममनू करार देता है। कानूनी इस्तिस्ना बराए कबाइल। ताहम ये कानून मखसूस कबायली गिरोहों पर उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक कि मरकजी हुकूमत खास तौर पर उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी ना करे। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट पुरानी रस्म और रिवाज को भी तस्लीम करता है। समाजी और अखलाकी बहस। इस शादी के बाद समाजी और अखलाकी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग उसे बाहमी रजामंदी और जाती पसंद का मुआमला समझते हैं, जबकि कुछ तंजीमें उसे खवातीन के हुकूक के खिलाफ करार देती हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वेमेन्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मरियम धावले ने कहा, ये रस्म खवातीन के इस्तेहसाल को फरोग देती है और इनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है। हुकूमती मौक़िफ़ और हाटी बरादरी की तारीख। हिमाचल के वजीर सनत और शलाई के हरीश वर्धन चौहान का कहना है कि ये शलाई की कदीम रिवायत है। प्रदीप और कपिल ने इस रिवायत को जिंदा रखकर अपनी सकाफती वरासत को एहतराम दिया है।
हाटी बरादरी बुनियादी तौर पर जिला सरमूर के टरानसगिरी इलाके और उत्तराखंड के जानसार बावर रवाई और जामपुर इलाकों में रहती है। इस बरादरी में बहुपति रिवायत सदियों से राइज है। दीगर इलाकों में रिवाज। ये रस्म सरमूर के अलावा शिमला, कनूर और लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।